नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं लेकर आया हूँ कविता वो रसीम रशीद का चतुर्सर्ग है, जो यूजीसी नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर या मोटिवेशनल कविता के रूप में विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होगा। चलो शुरुआत करते हैं। चतुर्सर्ग। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड है, कुंड में कौन वीर बल देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा डे मानी, धन्य धन्य राघे बंधुता की अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता है तब तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली हैं जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीष का दौड़ती द्वार पार का आग पाकर, पाप का पाकर दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हस्ती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है, जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर वर्णधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मोल चुकाना, अंतिम मूल न दिया अगर तो और कुछ भी मूल देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती हैं जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी और बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना है दुष्कर, हंस कर दे या मूल्य न मिलता या वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त चलता है, उतनी बढ़ती ज्योत इसने जितना अनलप जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देखते हैं, अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह ना स्वत्व का त्याग है, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही तो मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋत के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तर इसलिए कि रेशों में मत कीट समाये, रहे डालियाँ स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सड़ता देती बाढ़ की पाकर उसमें उसे सपूर्त घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सड़ता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का रिज नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही वह पाता है। दिखलाया कर्पण्य आप उस अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योत जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वह खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपनीता को। दिया अस्त्र देकर दधीच ने शिव से अंग कतर कर, हरिचंद्र ने कंफन मांगते हुए सत्य पर अड़ा रहा। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल दिया गाधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुखराज जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियत की या सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है,
एक रोज़ तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋत का ज्ञान नहीं है जिनको वे देकर भी मरते हैं। बीड़ कड़ विक्रमी दान का अति अमोघ बड़धारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य पर भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुँह मांगा वा दान कर से अनायास पाता था। थी विश्रुत या बात कर, गुणवान और ज्ञानी है, दोनों के अवलंब जगत के श्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गजवाज मांग लो जितना भी चाहो। ना ही सुनी कहाँ किसने, कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात है, परार भी दे सकते हैं वे सुख से। और दान देने में वो कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यो सत्कार की मानो, हम हो नहीं भिखारी, वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दीर्घ में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको ही वो न्यास हमारा। युग युग जिए कर दलितों के वे दुख दयन हरण हैं, कल्प वृक्ष धरती के आसरण की अप्रतिम शरण हैं। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुँचाया था। और सत्य ही कर दान हित ही संचय करता था, अर्जित कर वह बहु विभो निसौ दीनों का घर भरता था। गो धरती गज वाज अन्न धन वसन, जहाँ जो पाया दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वही लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग समझ कर भजते थे उसे भाग हत पराड़ी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियत ने बार कर पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था, अब चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग देकर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिन मन मध्य गगन को, कर जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कट तक डूबा हुआ सलील में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुद में आकटक निमंजित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर वार विमल को, वो उड़ती थी स्वयं स्वर छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। बिहग लता विरुद्ध बितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहाँ करने कौन उधर है, बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका हूँ, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर सबका विनीत अनुचर है, या विपन्न का सखा है तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो दान अन्न या वसन धाम या धन दूं, अपना छोटा राज या कि या क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हों किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कड़ के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भागहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ और बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करूं मुझे अपनी संचित निध मुझसे दे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन है दाता, अपना ही अधिकार मनुज नाना विध से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज़ नहीं देते हो। दीनों का संतोष भागहीन की गदगद बाड़ी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों में से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करें हम, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरे हम। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुँह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। गिरा गहन सुन चकित और ही मन कुछ भरमाया, लटा ओत से एक विप्र सामने करके आया। कहा कि जय हो, हमने भी सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सावधानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं,
पर पालन के लिए आप बहुभात कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभिभूत हो सुख विपन्न पाता है। कर वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोक दिव्य सत परमाण निष्ठा के बतलाते हैं। शिव दधीच प्रहलाद कोट में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं। हंसकर प्रण के लिए प्राण निछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा। स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है। यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वार सागर में भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा। किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहाँ करने बिरथा भाग से आप डरे जाते हैं। जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विध ने था क्या लिखा भाग में खूब जानता हूँ मैं। बाहों को पर कहीं भाग से बलि मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विध का अंक उलट जाता है। महाराज उद्यम से विध का अंक उलट जाता है। किस्मत का पासा पौरुष से हाल पलट जाता है। और उच्च अभिलाषा है जो मनुज मात का बल देते हैं। जगह जगह कर हमें वही तो रखते नित चंचल हैं। आगे जिसकी नज़र नहीं वह भला कहाँ आएगा। अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राघे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यज्ञ है अथवा हरि के मायाचर है। समझ नहीं पाता है कि आप नर हैं या यौन इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नसवर से मांगेंगे। जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं। इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर ही चढ़ा दूं। यद साथ लिया चाहे जीवित सदे मुझको ही। तो भी वचन तोड़ कर दूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूँगा मैं साकल आपको ढोते। सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्र देव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही। मरूं आयस की मृत करूं यद एक बार भी नहीं। सहम गया सुन शपथ कर की हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्ष साहस समेट कर बोला। धन का लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ। और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए। द्यो धर्म को बल दे। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर के तन को। पर कुछ सोच रहस कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो या और न कोई आप स्वयं सुरपत हैं। देने को आए प्रसन्न हो तब में नहीं परगत है। धन हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं। छिपकर आए आप नहीं इसमें पहचान न सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धान धाम धरा लेने को। क्या मेरे पास अन्यथा सुरपत को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय को उनको स्थूल मनुज क्या देगा। और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षु बनकर यद हाथ पसारे। जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव दधीच की पंख छोड़कर जग में ऐस न लूँगा। पर कहता हूँ मुझे बिना प्राण छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटे। व्यर्थ न उसके सर आमोग मुझ पर टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभात पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली। और इधर मैं लड़ू लिए यह देख कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग समर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़ करना अभय अपर को। सुर को शोभे भले नीत या नहीं शोभती नर को।
यह तो निहत सरफ पर अचर आकेट पद पर पाना है। जहर पिलाकर मृग पद को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है। जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते हैं ना बाव के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज़ है, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी नहीं हारता है नर। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल हैं, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कड़ जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह किसी विध रण में, कड़ विजय की आस तरफ कर रह जाएगी मन में। जीते जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहों के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हटता हूँ, कवच छोड़कर अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए हैं, हर तनुत्र दैवी मनुष्य समान बनाने आए हैं। अब ना कहेगा जगत कड़ को ईश्वरीय भी बल था, जीता हुआ इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेलना, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सूत के कुल में, परिभोष आता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। दौड़ देव से हो निराश वन में भृग पद तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में साफ भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विध सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं, नियत भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझको क्यों बाधा विपदा है। और कहे यदि पूर्व जन्म के पापों का या फल है, तो फिर विध ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती है वीररच की बड़ी जटिल माया है, सब कुछ पाकर भी मैंने या भाग दोष क्यों पाया है। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता है प्रभाव मुझ पर आधर्म सुसंगत का। गंगा में ले जन्म वार गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार सूरता का करुणा का धृत का। द्योपम गुड़ सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर क्या कहता हूँ नहीं व्यर्थ राघ्यो यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुष्यों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है या कि सूर जो चाहे कर सकता है, नियत भाल कर पर पुरुष पाँव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है या कि शक्ति बसंती नहीं बस या कुल में बसती है, वह सदा फिर वीर पुरुषों के वक्ष पृथल में। वह कर्तव्य है यह है कि विश्व ही चाहे रिप हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अधर को ढकेल वह आगे ही चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पाओ धरो तुम। वह कर्तव्य है कि यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो विमे कालिक पर न लगाओ। देव राज छल छदम स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाव के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज की विषम बह में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निस्सीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे,
निज चरित बल से समाज में वह पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देखनत होगा। धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। सुख के लिए पाप से जो नर संध न कभी करेंगे। कर धर्म होगा धरती पर बल से नहीं मुकरना है। जीना जिस अपरतम तेज से उसी शान से मरना है। भुज को छोड़कर ना मुझे सहारा किसी और संबल का। बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उससे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर का जीवन ओ जीत कुरपत की। कनक रचित निस्सेर अनुपम निज सुत की उन्नत की। हेतु पांडवों की भय का परिणाम महाभारत का। अंतिम मूल किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता ना प्राण को। विजय दान करता ना प्राण को रख कर कोई जन है। मगर प्राण रख कर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं। पूर्व अहुत के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूँगा। इससे बढ़कर दान अनुपम भला किससे क्या दूँगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं बिरथा नया नहीं आया हूँ। अर्जुन तेरे लिए करने से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को दे या सूचना सत्य की खातिर चतुरानन को। उद्वेलित हैं जिनके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन। कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंत लिया कर आपस में निपटारा। हुआ जयी राघव और अर्जुन इस रण में हारा। यह का उठा कृपाण करने त्वचा छील क्षण भर में। कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चाह उठे कुंजों में विहंग विचारे। दिशा सत्र रह गई देख या दिश भीत के मारे। सह न सके आघात सूर छिप गए सरक कर घन में। साधु की गिरा मंत्र गोजी गंभीर गगन में। अपना कृत विचार कर का कर्तव्य देख निराला। देवराज का मुखमंडल पड़ गया गलान से काला। किन कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से। ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है। तब सत्य यही पर्दा प्राण का कहाँ नहीं जाता है। अहंकार वंश इंद्र सरल नर को छलने आए थे। नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। मगर विशिख जो लगा कड़ की बल का आन हृदय में। बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मगन विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले अब क्या बात कहूँ मैं। करके ऐसा पाप मुख भी कैसे किंत रहूँ मैं। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना मैं ही सुरपत हूँ। पर सुरत को भूल निवेदित करता तुम्हें परत्य हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी ना अब तक भू पर। आज तुला पर भी नीचे मही स्वर्ग है ऊपर। क्या करूं प्रबोध जीभ कांपती प्राण हिलते हैं। मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूल कर दूसरी ना मेरी गत है। पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मत है। नहीं जानता था कि छदम इतना सहारक होगा। दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम घिरेगा। वर्ज भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर भी आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ। कर सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह खली थी कभी नहीं मुझको तो यो लघुता मेरी। दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छाँ भी तेरी। तीर सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ। सील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रहा है मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा। हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को। जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। जो छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। बंदनीय तू कर देख कर तेज तिग्म अत तेरा। काप उठाता आते ही देवतत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है। हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा हूँ मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा। कोट कोट जन्मों के संचित महापुराण के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है। उनके पूंजीभूत
रूप सा तू मुझको लगता है, खड़े दिखते हैं जगयंता पीछे मुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतमय आलिंगन में। दान धर्म आगृत व्रत साधन योग यक तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मगन हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंग सोत अपना यह कहकर बतलाती है, इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है। सूर्य पुत्र का यही नहीं कर मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुंटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी प्रतापी। तू पहुँचा है जहाँ कर देवतत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानो ही न पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर रूप या तेरा, काट रहा हूँ मुझे जगाकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे, अब अपने इस दूर तेज से तिरान मुझे पाने दे। मगर विदा लेने के पहले एक कृपा या कर तू, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर बढ़ तू। कहा करने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर यह धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं है मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निसहायता दी है। उसे दूर या कम करने की मुझको अभिलाषा है, पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू या आशा है। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ या अस्त्र काल को भी या खा सकता है, इसका कोई बार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इसे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना कभी तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दान वीर जय हो महिमा का गान सभी जन गावे, देव और नर दोनों ही तेरा चरित अपनाए। हे अमोघ सर दान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर कर निज घर को। नमस्कार दोस्तों, यहीं पर चतुर्थ सर्ग समाप्त होता है। यदि कविता आपको पसंद आवे लाइक शेयर और अपने मित्र को जरूर भेजें। ये मोटिवेशनल भी कविता है जो विद्यार्थियों के जीवन में कितनी भी करना है, कैसे तपस्या करना है, बिना शिष्य के बिना गुरु के वो अपने शिक्षा को आगे बढ़ा सकता है।